हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? हमें है आपके मेंटल हेल्थ की परवाह, इसलिए करते हैं समय रहते आगाह। दोस्तों, सब कुछ हमारे हिसाब से हो ये मुमकिन तो नहीं। जो मुमकिन है वो ये है कि हम खुद को अपने हिसाब से चला रहे हैं कि नहीं, और जो हमारा सोच है वो हमारे व्यक्तित्व के विकास में कितना मददगार है। जिस प्रकार से हम हमारी दिनचर्या को बनाते हैं, हमारा जो डे शेड्यूल होता है, उसी के हिसाब से हमें हमारे काम का रिजल्ट मिलता है। कहने का मतलब ये कि अगर हम सुबह एक सकारात्मक सोच के साथ अपना शेड्यूल प्लान करते हैं तो शाम होते होते हमें उससे भी बड़ी सकारात्मकता के साथ नींद आती है कि आज का दिन हमने पूरी तरह से यूटिलाइज़ किया। और अगर हमारे सुबह की शुरुआत ही बिना किसी उद्देश्य के होती है, बिना किसी टारगेट के होती है, तो शाम होते होते लगता है कि चलो आज का दिन तो किसी तरह निकल गया, अब कल का कल सोचते हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, उसके अंदर सोच है, दिमाग है, और अपने सोच के साथ, अपने कार्य क्षमता के साथ वो पशु से भिन्न है। वो पशु की श्रेणी में नहीं आता है। यदि हमारा काम सिर्फ खाना, सोना, दिन बिताना है तो निश्चित रूप से हम पशु की श्रेणी में आते हैं। हम पशुओं से भिन्न इसलिए हैं क्योंकि हमारे अंदर विचार शक्ति है, सोचने समझने की शक्ति है, चीज़ों को हम समझते हैं, हमारे पास दिमाग है। पर इसी दिमाग को लेके पीढ़ी दर पीढ़ी से एक कहावत सुनने को आ रही है कि खाली दिमाग शैतान का घर। खाली दिमाग, एक छोटे से उदाहरण के साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि कैसे खाली दिमाग में शैतान का वास होता है। कौन है ये शैतान जो हमारे व्यक्तित्व को नकारात्मक बनाता है, हमारे अंदर की सकारात्मकता को दिन प्रतिदिन क्षीण करता है। इसके लिए दोस्तों हम 2 गमला उदाहरण के लिए लेते हैं। उन गमलों को साफ सुथरी मिट्टी खाद से भरकर रखते हैं। एक गमले में हम एक पौधा लगाते हैं, दूसरे गमले को खाली छोड़ दें। 1 सप्ताह बाद या 10 दिन बाद जब हम उस पौधे को देखते हैं तो वह पौधा बड़ा ही खुश रहता है, उसका विकास होता है, उसमें 2-4 पत्तियां आ चुकी रहती हैं। हाँ, उस मुख्य पौधे के साथ उसमें 2-4 खरपतवार भी देखने को मिलते हैं। पर यह क्या, बगल वाला जो खाली गमला था जिसमें हमने कुछ लगाया ही नहीं था, वो तो उससे भी ज़्यादा हरा भरा है, किंतु यह हरियाली सिर्फ घास फूस खरपतवारों की है। ठीक यही है हमारा खाली दिमाग, और ये जो जंगली घास फूस खरपतवार हैं, ये हैं शैतान। जिस तरह से हम अपने दिमाग को एक पौधे रूपी वर्क टारगेट देते हैं तो हमारा दिमाग उसके साथ काम करता है, हमारी सोच उसी से इर्द गिर्द घूमती रहती है। ऐसा नहीं है कि उसमें घास पतवार नहीं आ रहे हैं, आते हैं। ये नेगेटिव थॉट उनके साथ भी आते हैं, पर वो जो थॉट होते हैं वो उन्हीं से रिलेटेड होते हैं। क्या होते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही दिशा में जा रहा है कि नहीं, हम जिसके लिए ये कार्य कर रहे हैं हमारा बॉस उससे सेटिस्फाई है कि नहीं, हम जिस एनर्जी के साथ, जिस एफर्ट के साथ इस काम को कर रहे हैं हमें उसका उतना रिस्पॉन्स मिलना है कि नहीं। तो हमारा जो ये नेगेटिविटी है वो कहीं ना कहीं
हमारे मुख्य काम को, जो हमारा काम करने का उद्देश्य है, उसके सपोर्टिव हैंड्स हैं। और इस नेगेटिव थॉट से हम अपने मुख्य काम को और निखारते हैं। किंतु जब हमारे दिमाग में कोई काम करने का टारगेट ही नहीं है, कोई वर्क टारगेट ही नहीं है, तो न सुबह उठने की जल्दी, न रात सोने का टाइम। एक व्यक्ति जो किसी काम को करता है, वो जब सुबह उठता है तो सबसे पहले रिकॉल करता है कि आज का काम मुझे कितने समय में शुरू करना है और कितने समय में ख़त्म करना है। उसके बाद का उसका बाकी दिनचर्या होगा। वो अपने नहाने, धोने, खाने, पीने, इन सब समय को फिक्स करता है कि हम कितने बजे नहा के घर से तैयार होके निकलें कि हमें सही समय से गाड़ी मिल जाए। हम उसके साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेके चलते हैं कि अगर हम ट्रैफिक में हो गए तो हमें ऑफिस पहुंचने में देर ना हो जाए, हमें विद्यालय पहुंचने में देर ना हो जाए। उसके बाद जब वो शाम को लौटता है, अपने काम को पूरा करके लौटता है, तो उसके अंदर एक सुकून होता है कि आज हमने इस काम को कर दिया, ग्रुप में सबसे अच्छा किया, ग्रुप वालों के साथ हमने भी समय से पूरा कर दिया, इसके लिए मुझे 2 कॉम्प्लीमेंट मिले। साथ ही साथ बॉस की तरफ से एक इंसेंटिव की भी उम्मीद है। मगर जब हम निरुद्देश्य जीवन जी रहे होते हैं तो हमारे ना सुबह उठने का कोई टाइम होता है, न खाने का टाइम होता है, नहाना धोना, साफ सफाई, ये सब तो जैसे कुछ है ही नहीं, है ना। जब तक पसीने की बदबू ना आने लगे तब तक नहाना नहीं है। अगर नहाने का मन भी हो तो कहें छोड़ो हटाओ, अच्छा आज कपड़ा बदल लेते हैं, कल देखेंगे, कल को किसने देखा है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये सोचना है कि हमें इतनी फुर्सत में खुद को रखना ही नहीं है कि हमारे अंदर नकारात्मकता का वास हो। नकारात्मक सोच हमें हमेशा एक नकारात्मक व्यक्तित्व का बनाते हैं। एक व्यक्ति जो नॉलेजेबल है, जो क्रिएटिविटी से भरा हुआ है, वो जैसे ही एक ग्रुप की तरफ बढ़ता है, 4 लोगों के बीच में जाता है और जिस मुस्कुराहट के साथ जाता है, लोग उसको देख के वैसे ही खिल जाते हैं, बिल्कुल खुश हो जाते हैं कि आइए आइए आज कुछ नई बात करते हैं। मगर जैसे ही एक खाली दिमाग वाला इंसान, नकारात्मक सोच वाला इंसान हमारी तरफ बढ़ता है ना, हमें लगता है कि लो अब आज का दिन तो गया, न खुद कुछ करता है न हमें कुछ करने देगा। अगर हम उनसे कहें भी कि आज हम लोग ये नया काम करने वाले हैं, क्या आप इसमें प्रतिभाग करेंगे, तो वो कहेगा अच्छा बताइए, इतने दिन से आप लोग ये कर रहे हैं, क्या पा लिए? आप भी ना खा रहे हैं, सो रहे हैं, घर में रहते हैं, वो तो वैसे भी हमें मिल रहा है। जो नहीं मिल रहा है वो है एक पहचान। जब हम कुछ अच्छा करते हैं, हमारी क्रिएटिविटी हमें समाज में एक पहचान दिलाती है। तो दोस्तों, हमारी इस बातचीत का मतलब ये है कि हम नकारात्मकता को क्यों अपनाएं, कैसे हम इस नकारात्मक विचार को दूर करें। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारे अंदर आने वाले जो नकारात्मक विचार हैं, कि अगर हम जाते हैं इंटरव्यू के लिए, हम कॉलेज में एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो कहीं फेल ना हो जाएं। तो सबसे पहले हमें इसको ये सोचना है कि हम फेल होने से कैसे बचें। अगर हमें लगता है कि हमारी प्रिपरेशन नहीं है, हमारी वो स्टडी नहीं है, हमारी उतनी कैपेसिटी नहीं है, तो तुरंत हमें एक और सकारात्मक सोच अपने अंदर लानी होगी कि फेल होना कोई नई बात नहीं है। यदि फेल होना कोई बुरी बात होती तो पास के साथ फेल जुड़ा क्यों है? दिन के साथ रात जुड़ा क्यों है? धूप के साथ छांव जुड़ा क्यों है? अगर दिन है, दिन के बाद रात हो रही है, अंधेरा हो रहा है, तो हमारे
जीवन में एक नई सुबह भी आनी है। अगर हम आज किसी एग्ज़ाम में बैठते हैं, फेल हो जाते हैं, तो हमें अपनी सोच को बदलना है कि चलो जो हम अपनी सेल्फ स्टडी से नहीं गेन कर पा रहे थे, नहीं समझ पा रहे थे, मेरी तैयारी में जो कमी रह जा रही थी, उसे इस परीक्षा को देने के बाद हमें समझ में आएगा कि हमारे अंदर कौन सी कमी रह जा रही थी और अगले परीक्षा में हम उसे दूर करेंगे। तो दोस्तों, जब हमारे अंदर फेल होने का डर, उपहास का डर, लज्जा का डर, अपमान का डर दूर होने लगता है ना, तो सकारात्मकता अपने आप हमारे पास आने लगती है। जीवन में सकारात्मक होना ही हमारे सफलता की प्रथम कुंजी है। हमारी सोच सकारात्मक है, हमारे प्रयास सही दिशा में हैं, तो सफलता दूर हो सकती है, नामुमकिन नहीं हो सकती है। तो हमें हमारी सोच को सकारात्मक बनाना है। एक प्रयास से हमें कभी पीछे नहीं हटना है, प्रयास बार बार करना है। और जब हमारा प्रयास हमें सफलता की सीढ़ी पर ले जाता है, जैसे ही हम पास होते हैं, हमें एक इतनी खुशी मिलती है कि देखो आज हमने कुछ नया किया। दोस्तों, प्रयास का मतलब यह नहीं है कि जब हम फेल हों तभी प्रयास करें। एक अच्छा करने वाला व्यक्ति अपने प्रथम प्रयास में सफल होने वाला व्यक्ति भी अपने प्रयास को जारी रखता है। क्यों? क्योंकि उसके प्रथम प्रयास में मिले हुए परिणाम संतोषजनक थे, सुखद बेशक थे, मगर अद्भुत नहीं थे, अनोखे नहीं थे। तो हम अपने एक प्रयास के बाद अगर बार बार प्रयास करते हैं, तो उसके बाद जो हमारा किया हुआ काम रहता है वो सबसे अलग और सबसे स्पेशल होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? अपने अंदर के नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, क्योंकि सुख और दुख सबके जीवन में है। अपने इसी सोच के साथ अपने दुखों को हमारे जीवन में एक लेसन समझना चाहिए। अपने फेल होने को हमारे जीवन का एक लेसन समझना चाहिए और उसी के आधार पर हमें पुनः प्रयास करते हुए एक सकारात्मकता का निर्माण करना चाहिए। और बार बार किए जाने वाले प्रयास हमें हमेशा सुखद परिणाम देते हैं। तो हमें खुद में, अपने आसपास वालों में अगर नकारात्मकता दिखती है तो कभी उनका उपहास नहीं करना है, उनका मजाक नहीं उड़ाना है। हम स्वयं काम में लगे रहें और अपने आसपास के लोगों को, परिजनों को, मित्रों को कुछ करने के लिए हमेशा हौसला देते रहें। उनकी हौसला अफजाई ही हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। कहते हैं कि हौसला जीतता है, हौसला जीतता है, हथियार कभी नहीं जीतता। हथियार तो युद्ध में होते हैं, मन में तो हौसला होना चाहिए। और कुछ कर गुजरने का जो हौसला होता है वो हमेशा हमारे लिए एक प्रगति का मार्ग देता है। इन्हीं बातों के साथ आज की बातों को विराम। अगली बातचीत के साथ हमारी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।